हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है जैसा कि इस समय पूरी दुनिया एक महामारी से लड़ रही है, जो कि कोविड-19 आप सबको पता होगा एक महामारी की तरह फैला हुआ है। तो हम सबका साथ चाहिए इससे लड़ने के लिए, और इससे लड़ेंगे। बस लगे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के नियमों का पालन करिए। हम जीतेंगे, इससे जरूर जीतेंगे। बस लड़ते रहिए। चलिए हम चलते हैं अपने उसी ठोस अवस्था नामक चैप्टर पर, सॉलिड स्टेट। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पता है हमने बात की थी क्रिस्टलीय जालक, जालक बिंदु और एकक कोष्ठिका या इकाई सेल और पैरामीटर, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। उसी वीडियो लेक्चर को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज बात करेंगे हम एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो वैसे हम बता दें आपको, एकक कोष्ठिका के 4 प्रकार होते हैं। 2 आपके लिए लेके आए हैं, 2 आगे हम लेके आएंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी इन 2 को समझते हैं। पहला है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक सेल, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SCC। शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, क्योंकि आगे से हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करने वाले हैं। इतना बड़ा नहीं लेंगे जो कि सब कुछ इतना लंबा चौड़ा, सिर्फ क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो ये याद रखिए। उसके बाद ये है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, मतलब कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। BCC क्लियर हुई बात। तो पहले हम समझते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। तो क्या लिखेंगे हम, इस प्रकार की कोष्ठिका में या इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, चलिए एकक लिख दो यहां पे। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है। कैसे समझते हैं हम इसे। मान लो ये हमारी एकक कोशिका है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रत्येक कोने पर एक एक कण प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है। आई बात समझ में। क्या कह रहा है, इस प्रकार की एकक कोशिका में प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है। क्लियर हुई बात। अब देखो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से देखो। मान लो ये हमारी एकक कोष्ठिका है, दिख रहा है ना आपको, मतलब कि प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है। ये एकक कोष्ठिका दिख रही ना, प्रत्येक कोने पर ऐसे ये कण जो है ना एक दूसरे से टच होंगे, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। 4 गोले और इसके ऊपर रख सकते हैं हम, लेकिन यहां पे संभव नहीं है, इस वजह से 4 गोले और ऊपर रख सकते हैं और इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो कुछ इस प्रकार नजर आएगा आपको, कुछ इस प्रकार। आई बात समझ में। अब देखो, अब अगर इसका ये हिस्सा काट दिया जाए, ये हिस्सा अलग कर दिया जाए, तो इसके अंतर्गत इसका इतना ही तो भाग आएगा कि नहीं। इसको अगर हम साइड से ऐसे कट करें, समझो इसे ऐसे साइड से कट करें, ऐसे साइड से कट करें, तो इसके अंतर्गत देखो ये इतना ही तो हिस्सा आएगा। यहां से कट करो, यहां से ये इतना ही तो हिस्सा आएगा, ये वाला। मतलब कि आगे क्या कह रहा, अतः इसमें प्रभावी कणों की संख्या
अतः इसमें प्रभावी कणों की संख्या, अब समझते हैं ऐसे। देखो टोटल कण कितने हैं, 8 गेंद, 4 गेंदें ऊपर रखी, 4 गेंद, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था। तो क्या है, इसके अंतर्गत ये इतना ही तो हिस्सा आएगा, समझो इसे, इतना ही तो हिस्सा आएगा, आएगा कि नहीं। मतलब कि टोटल कण है, अगर इधर हम और एक कोष्ठिका बना दें, इधर और बना दें, जोड़ दें, तो वो तो उधर दूसरे वालों में चला जाएगा ना, और भाग जो है अन्य एक कोष्ठिका के अंतर्गत चला जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है, एक कण का 8वां भाग इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर हुई बात। जैसे मान लो ये कोई गेंद है, सही है, देखो ये एक गेंद है, तो एक एकक कोष्ठिका के अंतर्गत इसका कितना भाग आएगा, ये आया 8वां, ठीक है। तो एक कोने पर ये, दूसरे पर इतना, तीसरे पे इतना, चौथे पे इतना, पांचवें पे इतना, छठवें पे इतना, मतलब कि प्रत्येक कोने पर 8वां भाग आएगा, तो तब जाकर के पूरा एक कण बनेगा जा करके। तो हम क्या कहेंगे, अतः इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, टोटल कण है हमारे 8, ठीक है। इसके अंतर्गत कितना भाग आ रहा है, 1/, एक कण का 8वां भाग, तो ये कैंसिल, कितना बचा, प्रभावी कणों की संख्या 1। क्लियर हुई बात, ओके। अगर समझ में आ रहा है, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लाइक तो कर दो ना, कमेंट कर दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक। आगे देखो, अर्ध एकक कोशिका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका, समझो इसे, वही बात। इसमें क्या हुआ, नाम से ही लग रहा है, अंतः बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः मतलब अंदर, अंदरूनी, ठीक है। तो अंतः केंद्र, अंदर केंद्र में, तो क्या होगा, देखो बीसीसी, शॉर्ट फॉर्म इसका है बीसीसी। इस प्रकार की एकक कोशिका में प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त एक एक कण केंद्र में स्थित रहता है। क्लियर हुई बात, मतलब कि प्रत्येक कोनों पर तो होगा, समझो इसे, प्रत्येक कोनों पर तो होगा ही, और एक कण इसके बीच में, एक कण इसके बीच में, इस प्रकार देखो, ये मान लो, वही चीज दिखाते हैं हम अपनी एकक कोशिका। ये मान लो ये 4 गेंदें नीचे, 4 गेंदें ऊपर, ठीक है। अब एक कण हम क्या करें, इसमें बीच में फांस दें, एक गेंद इसमें बीच में फांस दें। चलो देखते हैं, ऐसे ऐसे समझो, सॉरी निकल गया, कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से, भाई जैसा है तैसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखो कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब कि 4 गेंदें नीचे, 4 गेंदें ऊपर, एक गेंद हमने, एक कण हमने बीच में फांस दिया। तो अब आप लोगों से एक चीज पूछना चाहेंगे, ये जो ये कण रखा है, क्या इसका भाग इधर उधर बिल्कुल निकलेगा? नहीं, ये तो केंद्र में है, पूर्ण रूप से केंद्र में है। लेकिन कोनों वालों का तो दूसरे में जाएगा, इसका नहीं दूसरे में जाएगा, इसका नहीं, ये तो केंद्र में है ना। तो हम क्या कहेंगे, अब देखो इस प्रकार की एकक कोशिका में प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त एक एक कण केंद्र में स्थित, अतः इसमें प्रभावी कणों की संख्या, चलिए समझते हैं। प्रभावी कणों की संख्या क्या होगी, देखो
कोनों वालों का तो वही हो जाएगा 8 इंटू 1/8, मतलब कि 1। सही है। अब एक कण जो है ना केंद्र में है और केंद्र वाला तो पूरा ही है, एक कण केंद्र में है, तो प्रभावी कणों की संख्या कितनी होगी? 2। समझ में आया होगा, मेरा जहां तक मेरा मानना है समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर से आप लोगों से बहुत प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं 2 आधे एकक कोष्ठिका हो गई, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। आगे हम और इनके प्रकार देखने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रकार, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब कि FCC। इसको समझते हैं हम। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोणों के अतिरिक्त एक एक कण प्रत्येक फलक पर होता है। अब फलक क्या होता है? देखो, पासा देखा है आपने? पासे में क्या होता है कि 6 फलक होती हैं, जैसे एक ऊपर, नीचे 2, 3, इधर 4, पीछे 5, सामने 6। चलिए अपना वही उठाते हैं। देखो ये है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये कह रहा है एक एक कण प्रत्येक फलक पर स्थित होता है, प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक फलक पर, सामने वाली पे, पीछे वाली, ऊपर नीचे, मतलब कि 6 फलक हुई ना। तो इसका कहना है कि ये जो कण है कुछ, देखो इधर देखो, ये कण जो है ना कुछ इस प्रकार फलक पे होता है। अब आप बताइए, फलक पर होगा, मान लो कोई हमने एक फलक ले ली, ये वाला पार्ट ले लिया, एक कण इस पर है, एक कण यहां पे है, तो ये तो पार्ट अलग जा रहा है ना, ये तो अलग जाएगा, इसमें ये अलग जाएगा आपका, इसमें इतना ही तो भाग आएगा। और एक कण जो फलक पर है कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं, इस प्रकार से। तो इसका ये वाला भाग जो है ना दूसरी एकक कोष्ठिका में जाएगा। इधर और लगा दें अगर, तो ये वाला तो दूसरे में चला जाएगा ना, तो इसके अंतर्गत इसका आधा ही तो भाग आएगा, आधा भाग आएगा ना। ठीक है, वही हम समझाना चाहते हैं। तो अतः प्रभावी कणों की संख्या, देखो प्रभावी कणों की संख्या क्या हुई, कोनों वालों का तो वही हो जाएगा, क्या 8 इंटू 1/8, कोनों वालों का तो वही हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, बचा 1। ठीक है, अब फलक कितने हैं? 6। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहां पे फलक पर कितने फलक हैं? 6। तो 6 कण हुए ना, 6 कण। अब एक कण का कितना भाग इसके अंतर्गत आ रहा है? आधा ही तो आ रहा है, एक कण का आधा ही भाग तो आ रहा है, मतलब कि 1/2। तो क्या होगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखो एक कोनों वालों का मिला के हो गया और फलक वालों के 3। तो 1 और इनको हम प्लस कर देंगे, दोनों को 1 और 3, क्या हो जाएगा 4। अतः प्रभावी कणों की संख्या कितनी होगी? 4। क्लियर? अब देखो अगला प्रकार, अंत्या केंद्रित एकक कोष्ठिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोणों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर एक एक कण उपस्थित होता है। देखो अतः प्रभावी कणों की संख्या, चलो कोनों वालों का तो हम पहले ही कर लेते हैं, 8 इंटू 1/8, तो क्या होगा 1।
अब कह रहा है किन्हीं दो विपरीत फलकों पर एक एक कण उपस्थित होता है। देखो किन्हीं दो विपरीत का मतलब क्या हुआ, किन्हीं दो, अगर इस पे है तो इसके विपरीत यही तो है, इस पे कण, अगर इस पे है कण तो या तो इस पे किन्हीं दो बोल रहा है, या तो इन पे हो सकता है, या ऊपर नीचे वालों पे हो सकता है, या सामने और पीछे वालों पे हो सकता है। देखो वही चीज है, क्या है, जैसे या तो इस एकक कोष्टिका में मतलब कि दो विपरीत फलकों पर, इस पर एक कण होगा तो इस पर होगा, अगर इस पर है तो पीछे इस पे, अगर इस पे किन्हीं दो बोल रहा है तो अब आप बताइए किन्हीं दो मतलब एक कण का वही कितना, आधा ही तो भाग आएगा, आधा भाग आएगा। तो विपरीत फलक, फलक वाली कितनी है, फलक पे कितने कण हैं, दो ही तो होंगे, तो दो, तो एक कण का कितना भाग आएगा, आधा, एक कण का आधा ही भाग तो आएगा, 2 इंटू 1/2, दो एकम दो, तो 1 प्लस बराबर 1, तो इनको हम प्लस करेंगे तो आएगा 2। आप देखो समझो इसे, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में प्रत्येक कोणों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर एक एक कण होता है, अतः प्रभावी कणों की संख्या कितनी होगी, 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से आप लोगों से बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।